पंजाब, जो कभी अपनी नदियों के लिए जाना जाता था, आज वही नदियां उफान पर हैं। हिमाचल के बाद अब पंजाब भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य के लगभग 20% गांव पूरी तरह से पानी से घिर गए हैं। ये पंजाब के दशकों में सबसे गंभीर त्रासदियों में से एक है, जिसने सूबे के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया है। राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार हो रही बारिश है। इसके अलावा हिमाचल की तबाही का असर सीधे पंजाब पर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों राज्य की नदियां और बांध आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। सतलुज और ब्यास जैसी नदियां हिमाचल से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती हैं। इन्हीं पर बंधे भाखड़ा बांध और पोंग डैम से छोड़ा गया पानी भी पंजाब के गांवों और खेतों में बाढ़ लेकर आ गया है। इसके साथ ही रावी और घग्गर जैसी नदियां भी अपने किनारों को छोड़कर आसपास के गांवों को डुबा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बारिश ही इस तबाही का कारण है, या फिर हमारी नीतियां और तैयारियों की कमी भी उतनी ही जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर राज्य ने अपने जल संबंधी बुनियादी ढांचे का अधिक प्रभावी ढंग से रखरखाव किया होता तो नुकसान को कम किया जा सकता था। बीबीएमबी, जो ब्यास और सतलुज नदियों पर बने बड़े बांधों का प्रबंधन करता है, ने मीडिया को बताया कि बाढ़ को पूरी तरह टालना संभव नहीं था, क्योंकि नदियों में ऐतिहासिक और बेकाबू जल प्रवाह के कारण उन्हें बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन विशेषज्ञों का पूछना है कि बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया को पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जाता। इसके अलावा बीबीएमबी और पंजाब सरकार इसमें समुचित तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रही है। जब समय था तब पानी छोड़ा नहीं गया। ये एक बड़ी नालायकी जो है माननी पड़ेगी कि बीबीएमबी की तरफ से भी नालायकी है और पंजाब सरकार की तरफ से भी नालायकी है। गुरुओं और पीरों की इस धरती पर हर वर्ग के लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जमीनी स्तर पर नाव की भारी कमी भी सुर्खियों में बनी हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मान सरकार मॉनसून प्लानिंग से लेकर राहत कार्यों तक हर स्तर पर नाकाम साबित हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का कहना है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित निकालने और उनकी मदद करने का वक्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस आपदा से सबक लेकर पंजाब भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचने की तैयारी करेगा, या फिर हर बार बारिश को ही दोषी ठहराया जाएगा। नमस्कार, आज द वायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल के बाद आज पंजाब भी बाढ़ से पूरी तरह जख्मी हो गया है। बाढ़ ने लगभग पूरे पंजाब को ही अपनी चपेट में ले लिया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक पंजाब के 1900 गांव पानी में डूबे हुए हैं। तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर के करीब फसल तबाह हो चुकी है। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं और अब तक 43 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और अपनी आंखों से देखा कि पंजाब कैसे आपदा से जूझ रहा है। ये सारी फसलें डूबी हुई है जी। कितने दिन से डूबी है? पंजाब, जो अपने लंगर कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यही परंपरा आज फिर से नजर आ रही है। हर वर्ग और धर्म के लोग आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार का ये कहना है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत ये कह रही है कि कई जगहों पर मदद की रफ्तार बेहद धीमी है। मिन्नता कर रखा है पटवारी को, बीमारों को किस्ती में बच्चे को भेज दो, नहीं भेजा। वो आधे आपके क्या डॉक्यूमेंट लेने आया है स्कूल के। रात 5 बजते हैं तो बेड़ियां सारी इकट्ठियां कर लेते हैं पर प्रशासन। 5 बजते हैं, ऑपरेशन बंद हो जाता है, रेस्क्यू रेस्क्यू बंद हो जाता है। 10 मिनट है बस। बाद चौधर भावे कोई मरे कोई जीवे, बच्चे के लुड़न, इधर कोई बेड़ी नहीं रात को नहीं होगी, कोई बेड़ी। दोस्तों, हिमाचल और पंजाब की इस आपदा ने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। पहली बात ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां इंटेंस रेनफॉल और बदलता हुआ वेदर पैटर्न आज हमारी नई हकीकत बन चुका है। दूसरी बात ये है कि सरकारें इस सच्चाई को पहचानने और इसे निपटने के लिए पूरी तरह असमर्थ नज़र आ रही हैं। विकास का शोषणकारी मॉडल, मानसून की तैयारियों की कमी, बाढ़ के राहत कार्यों में कमी, ये सब मिलकर इस आपदा को और भी बड़ा बना रहे हैं। दोस्तों, गौर कीजिए यूएन की कमेटी IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया था कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असर के लिए संवेदनशील है। यानी भारत जैसे देशों के लिए बाढ़, सूखा
और मूसलाधार बारिश की घटनाएं अब एक अपवाद नहीं रह गई हैं, बल्कि एक आज के समय की परमानेंट दिक्कत बन चुकी हैं। यही कुछ हमने इस रीजन में देखा है। पहले 2023 में पंजाब और हिमाचल ने बड़े लेवल पर बाढ़ की मार को झेला था, और अब 2025 में भी फिर से मूसलाधार बारिश ने इन राज्यों में बाढ़ की तबाही मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अगस्त महीने में पंजाब ने लगभग 74% से भी अधिक वर्षा दर्ज की, जिसने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही स्थिति हिमाचल की भी रही, जिसने इस अगस्त में तकरीबन 68% एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड की। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हिमाचल डूबता है तो पंजाब का डूबना तय है, क्योंकि दोनों राज्यों की नदियाँ और बांध आपस में जुड़े हैं। सूबे की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग का ये कहना है कि मान सरकार जमीनी स्तर पर पूरी तरह कोशिश कर रही है। इस समय सरकार का पूरा ध्यान लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने में लगा हुआ है। सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री खुद, पूरा प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में है। समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं और उनका एक ही मकसद है इस समय कि कैसे भी हो, नुकसान तो जो होना था वो हो गया, लेकिन जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सके, उनके लिए खान पीन का प्रबंध किया जा सके। जहाँ तक लोगों का सवाल है, उनकी सरकार से काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन सरकार अपनी कार्यशैली को लेकर काफ़ी सवालों के घेरे में खड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्लड है ये पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। इसमें बहुत सारे ह्यूमन एरर है जो सरकार ने किए हैं। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं फरवरी और मार्च में, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो की नहीं, और क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन थे, और उसके बाद भी जो बांध बनाए होते हैं उनको मजबूत नहीं कभी किया गया, और बहुत सारा पैसा जो 200-300 करोड़ के करीब ये जो इन्होंने बताया है विधानसभा में कि हमने ये सफाई कराने के, नालों की सफाई और जो नदियों की सफाई कराने के लिए लगाया गया है, बहुत सारी सफाई नहीं हुई है, ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। इस कारण ये जो बाढ़ है ये बहुत तबाही करा रहे हैं, और सरकार जो है इसमें कोई अब भी अच्छा रोल नहीं निभा रही है। जो सरकार है वो अब लोग अपनी तरफ से जो है लगे हुए हैं, अपनी तरफ से राशन लेके आ रहे हैं, अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रहे हैं, पर आप देखिए इस समय में भी सरकार की जो मैनेजमेंट है, पीआर है, जो मशहूरी है, एडवर्टाइजमेंट है, वो चल रही है। कोई जानबूझकर वहाँ पे आके रो रहे हैं, भगवंत मान जी नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये क्लाइमेट चेंज हुआ है ये परमानेंट है। अब जो बारिश है ये आती रहेगी, इसको हम नहीं रोक सकते। इसके लिए सरकार को पहले से प्रबंध करना चाहिए। जो डैम्स की मैनेजमेंट है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। जो इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग्स है इस पे, क्योंकि ये 2023 में इतनी जो है बर्बादी हुई थी, अब फिर से वही बर्बादी हो रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और ये जो सफाई होती है, डीसिल्टिंग होती है, ये जो नदियों से जो बूटी निकाली जाती है उस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, और ये जो बांध बने होते हैं और इनको भी पक्का किया जाना चाहिए। और पंजाब में पिछले मतलब 3 दहाके से भी ज्यादा 1988 में बहुत बड़ा फ्लड आया, 93 में बहुत फ्लड आया, और 2023 में आया। लेकिन जो तंत्र है उसने या कोई सबक नहीं सीखा। अगर डैमों में पानी बिजली और सिंचाई के लिए रखना जरूरी है तो लोगों की जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है। अगर आप सितंबर एंड में डैमों में पानी पूरा करना है तो उसके पहले जब ये कुछ लेवल ऊपर आता है तो साथ साथ उसमें छोड़ देना चाहिए। तो नहीं तो जब डैम का खतरे का निशान पड़ता है फिर ये छोड़ते हैं, और ये पंजाब में फ्लड आने का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कि पंजाब का जो तंत्र है या इसमें केंद्र सरकार का भी वो है कि ना तो नदियों की डीसिल्टिंग की गई, ना डैमों की डीसिल्टिंग की गई, ना कैनाल्स की गई, और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है। हर एक साल अरबां हज़ारां करोड़ रुपए जिहड़ा है वो पूरे देश च फ्लड मैनेजमेंट ते लाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका 1/3 भी पहले एहतियात के तौर पर देख लें तो मेरा मतलब है कि वो इतना नुकसान ना होता। अभी आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आलोचनाओं के घेरे में खड़ी है। इस मुद्दे पर राजनीति भी बहुत जोरों से हो रही है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पंजाब के दौरे में पहुंच रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, लेकिन पंजाब की इस बार की आपदा ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बदलते मौसम के साथ
क्या सरकार भी अपनी कार्यशैली को बदलेगी? जैसे आपने इस पूरी वीडियो में देखा, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट पूरी तरह रियल बन चुका है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 2023 की स्टडी भी इसकी ओर इशारा करती है। पंजाब पिछले 3 सालों में 2 बार फ्लड्स की मार झेल चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब सरकारें अपनी पारंपरिक सोच के साथ इस आपदा का सामना नहीं कर सकती। समय आ गया है कि सरकारों का मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्लान पहले से तैयार हो। इसमें डैम वाटर डिस्चार्ज मैनेजमेंट, नदियों की कंटिन्यूस रिपेयर वर्क, इलीगल रिवर माइनिंग पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी, फ्लड रिलीफ इक्विपमेंट्स की एडुकेट अवेलेबिलिटी बेहद जरूरी पहलू हैं। साथ ही सरकारों को ये भी सोचना होगा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट सके। दोस्तों, समय आ गया है कि सरकार क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले और इसके साथ जुड़े हुए मुद्दों को नज़रअंदाज ना करें। इसी बात के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए द वायर को। नमस्कार।